हेलो एवरीवन। तो हम इस समय अनसॉल्व्ड हल कर रहे हैं क्लास 10th मैथ्स और क्वेश्चन नंबर 3 पर हम पहुंच गए थे और क्वेश्चन नंबर की का और 3 की का और खा हमने क्या कर लिए थे, सॉल्व कर लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर गा देखते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है व्यंजकों व्यंजकों 10 और ब्रैकेट में ही x³ - 1 और 2x³ + x² प्लस क्या है x का मासा ज्ञात कीजिए। का मासा ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन है आपके पास व्यंजकों, आपके पास एक व्यंजक ये है 10 और ब्रैकेट में x³ - 1 और आपके पास दूसरा व्यंजक है 2 और ब्रैकेट में x³ + x² प्लस क्या है x है। तो पहला व्यंजक है आपके पास वो क्या है 10x³ - 1 ये है। इसको थोड़ा सा हम देखिए सॉल्व करते हैं अभी। 10 अब ये क्या है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई डाउट तो नहीं, यानी कि इस चीज को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या x³, इसका मतलब क्या 1। अरे 1 का क्यूब करोगे तो 1 ही तो आएगा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा 10। अब आप बताइए यहाँ पे एक सर्वसमीका है यानी कि a³ - b³। तो a³ - b³ क्या होता है, a³ - b³ होता है a - b मतलब x - 1, क्लियर। और क्या होता है a² x² प्लस क्या होता है a² प्लस क्या होता है b² और प्लस क्या होता है आपके पास ab मतलब क्या हो जाएगा आपके पास x हो जाएगा। इतना अभी आपको क्लियर है कि नहीं, ठीक, इतना क्लियर हुआ कि नहीं। हमने क्या करा हुआ है यहाँ पे 10 तो लिखा हुआ है और इसको हमने लिखा हुआ है x का होल क्यूब और इसका लिखा हमने 1 का होल क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है ना। हमने 10 को बाहर लिया हुआ है। अब यहाँ पे सर्वसमीका है a³ - b³। तो a³ - b³ का क्यूब का मतलब होता है a - b मतलब a के स्थान पे x है और a - b और b के स्थान पे क्या है 1 है, तो a - b हो गया और ब्रैकेट में फिर क्या होता है a² मतलब x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्या होता है b² तो b² मतलब 1 का स्क्वायर और इसके बाद में ab होता है तो ab का मतलब x है और आप चाहो तो a आपके पास x है और b आपके पास 1 है तो 1 से गुणा कराओगे x को तो x ही आ जाएगा, ठीक है ना, उसमें नहीं कंफ्यूजन आपको, ठीक है। तो ये हो जाए आपके पास कितना 10 और ये आपके पास क्या आ जाएगा x माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपके पास x² प्लस आपके पास 1 हो जाएगा और प्लस आपके पास क्या हो जाएगा x हो जाएगा। इतना अगर आपको क्लियर है तो बताइए आप क्लियर। दूसरा व्यंजक देखिए आप, दूसरा व्यंजक है आपके पास 2 और x³ + x² प्लस x, ये आपके पास दे रखा है। देखिए 2, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे हम कॉमन निकाल लेते हैं x, यहाँ पर भी x³ है, ये x² है, ये x है, तो x कॉमन कर सकते हैं आराम से। तो ये x कॉमन कर लेते हैं, क्या बचेगा यहाँ से x² बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास x बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा, कोई डाउट। तो ये आपके पास यहाँ पे बचेगा। आप देखिए जो पहला व्यंजक है वो आपके पास ये निकल करके आया है, देखो पहला व्यंजक। दूसरा व्यंजक आपके पास ये निकल के आया है। हमसे पूछा क्या है, आपको यहाँ पे HCF बताना है, पहले व्यंजक और दूसरे व्यंजक का HCF क्या है। तो इसका HCF का मतलब क्या मासा और मासा से मतलब क्या कि दोनों में कॉमन क्या है, क्या चीज दोनों में कॉमन है। तो क्या चीज कॉमन है, आप देखिए 10 यहाँ पे है, 10 यहाँ पे कहीं पे आपको जो है वो नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। और अगली चीज इसको आप क्या 10 को आप कैसे लिख सकते हो, एक मिनट, इसको हम थोड़ा सा 10 को आप कैसे लिख सकते हो, 10 को आप लिख सकते हो 5 गुणे क्या लिख सकते हो आप 2 लिख सकते हो ना। तो दोनों में आपको देखिए 10 है आपके पास और यहाँ पे आपके पास क्या है 2 है। यहाँ पे देखिए ये आपके पास 10 है और यहाँ पर आपके पास 2 है। तो 10 और 2 में कॉमन क्या है, अगर आप 10 के फैक्टर निकालो,
10 के क्या निकालो, 10 के जब आप फैक्टर निकालोगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा, वो आएगा 5 गुणे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, ये कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है ना। यानी कि 10 लिखा हुआ है तो 10 को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें और इसमें देखिए क्या चीज़ कॉमन है, तो क्या चीज़ कॉमन है, एक तो आपके पास 2 है, तो हमसे पूछा हुआ है मासा, तो मासा तो एक को आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है कि नहीं आपके पास, इसमें है और इसमें भी आपके पास क्या है, 2 है। और देखिए और क्या चीज़ मिल रही है, ये चीज़ इसमें है और ये चीज़ इसमें कहीं आपको दिखाई नहीं दे रही है, ये चीज़ और ये चीज़ इसमें भी है, तो दोनों में ये क्या है, कॉमन है। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा और प्लस आपके पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपके पास जो मासा आएगा, मासा किसका, 10 ब्रैकेट में एक्स क्यूब माइनस 1 और दूसरा व्यंजक है 2 ब्रैकेट में एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसका जो मासा होगा आपके पास 2 क्या होगा, वो होगा 2 और अंडर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस क्या होगा, 1 होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर गा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट लेते हैं, ठीक है ना, घा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इरेज करता हूं इसको। कहता है एक वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये है। ध्यान से समझिए आप इसको। एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 600 रुपये है। नगद क्रेता को व्यापारी, नगद क्रेता को व्यापारी 10% की छूट देता है। दस % की क्या देता है, छूट देता है और 10% बिक्री कर लेता है, और 10% बिक्री कर लेता है। ज्ञात कीजिए कि उस वस्तु को उस वस्तु को नगद क्रय करने पर ग्राहक को कितना धन देना होगा। ग्राहक को कितना देना होगा। पढ़िए क्वेश्चन को एक बार फिर से आप देखिए। क्वेश्चन कहा हुआ है एक वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, यानी कि जो लिस्टेड प्राइस है, ठीक है ना, मतलब जो उस पर मार्क्ड, उस पर जो लिखा हुआ होता है, आप कोई भी चीज़ खाओ उस पर, ठीक है ना, उस पर आपको लिखी हुई थी, उस पर अंकित मूल्य आपका क्या है, उस पर लिखा हुआ होता है, ठीक है। वो आपके पास क्या है, 600 रुपये यहाँ पे आपके पास क्या है, दिया हुआ है, ठीक है। कहता है नगद क्रेता को व्यापारी 10% की छूट देता है, मतलब जो नगद खरीदता है, ठीक है ना, क्रेता का मतलब खरीदने वाला, ठीक है ना, तो जो नगद क्रेता है उसको व्यापारी जो है 10% की छूट देता है और फिर क्या कहता है, 10% बिक्री कर लेता है, और 10% क्या लेता है, बिक्री कर लेता है, ठीक है ना। कहता है ज्ञात कीजिए कि उस वस्तु को नगद क्रय करने पर ग्राहक को कितना धन देना होगा। देखिए वस्तु का अंकित मूल्य आपके पास क्या है, समझिए आप इसको। वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 600 रुपये है, इतना आपको क्या है, क्लियर है।
क्या है, नगद क्रेता को व्यापारी 10% की क्या है, छूट देता है, ठीक है ना। तो 10% की छूट देने पर, देखिए 10% की छूट देने पर, 10% की छूट देने पर वस्तु का मूल्य, 10% की छूट देने पर वस्तु का मूल्य, मतलब ये आपके पास क्या है, 600 है, ठीक है ना। इस पे क्या देता है वो, 600 का 10% की आपको क्या दे रहा है, छूट दे रहा है। क्लियर हो रहा है कि नहीं, यानी कि 600 है और इसके 10% की आपके पास क्या छूट है, इसीलिए हमने इसको क्या कर दिया, यहाँ पे घटा दिया इसको, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 600 माइनस 600 और ये परसेंट हटाएंगे तो नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 2 जीरो से आपके पास 2 जीरो यहाँ से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 600 माइनस ये आपके पास कितना हो जाएगा, तो ये आपके पास 600 माइनस कितना हो जाएगा, 6 दाम 60 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, 540 रुपये। इतना क्लियर है कि नहीं, यानी कि वस्तु का अंकित मूल्य 600 है, व्यापारी जो है वो नगद क्रेता को 10% की क्या देता है, छूट देता है। तो जब उसको 10% की छूट देता है तो वस्तु का मूल्य कितना हुआ, वस्तु का मूल्य हो जाता है कितना, 540 रुपये हो जाता है, ठीक है ना। अब क्या कहता है, 10% बिक्री कर लेता है, छूट देता है, 10% का बिक्री कर लेता है। तो अब ये जो निकल के आया है इस पर वो क्या लेगा, 10% बिक्री कर लेगा, ठीक है ना। तो जब बिक्री कर लेगा तो नगद क्रेता जो आपके पास यहाँ पे नगद क्रय करने पर ग्राहक को कितना धन देना होगा। तो यहां पर देखिए 10% का बिक्री कर, 10% का बिक्री कर लेने पर, ठीक है ना, ग्राहक 10% का बिक्री कर लेने पर वस्तु का, देखिए 10% का बिक्री कर लेने पर वस्तु का मूल्य क्या होगा, देखिए 500 कितना है, ये 40 है, क्या करता है प्लस 10% का बिक्री कर लेता है, यानी कि 540 का 10%। तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, 540 प्लस 540 और ये यहाँ पे नीचे हम 100 से क्या कर देते हैं, प्रतिशत हटाते हैं, नीचे 100 लिख देते हैं, ठीक है ना। तो 1 जीरो से 1 जीरो, इसका 1 जीरो से इसका 1 जीरो, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, 540 प्लस आपके पास कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। तो बराबर आपके पास कितना हो जाएगा, 5 4 9, ये हो जाएगा आपके पास 594 रुपये। क्या समझ में आया आपको, समझ में ये आया कि ग्राहक को कितना रुपया देना होगा, व्यापारी को, ग्राहक को रुपया देना होगा आपको पास 594 रुपये। वस्तु कितने रुपए की थी, 600 रुपये का अंकित मूल्य कितना था, 600 रुपये था। उसने क्या करा कि 10% की छूट दी, तो 10% की जब छूट दी तो यहाँ पर 540 रुपये हो गया। अब 10% उसने बिक्री कर ले लिया व्यापारी ने, ठीक है ना। तो जब 10% का बिक्री कर ले लिया तो आपके पास कितना हो जाएगा, आपके पास 594, अर्थात ग्राहक को उस वस्तु को खरीदने के लिए 594 रुपये क्या करना होगा, देना होगा, ठीक है ना। तो वस्तु को खरीदने के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, आप ध्यान से समझ लीजिए। वस्तु को खरीदने के लिए ग्राहक को चुकाना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या बोला हमने, वस्तु को खरीदने के लिए ग्राहक को चुकाना पड़ेगा बराबर 594 रुपये, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट तो किसी प्रकार का नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर घ, यानी कि थर्ड का क्वेश्चन नंबर घ था। तो इस तरीके से जो आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड था उसके
सारे खंड यानी कि का, खा, गा, घा सारे खंड हमने इसको क्या कर लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं। डाउट आपको नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। तो अब हम क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। डाउट नहीं रहना चाहिए, मैंने पहले भी बोला हुआ है, आपको थोड़ा सा लॉजिकली थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है ना, थोड़ा सा क्रिएटिव आपको बनना पड़ेगा, ठीक है ना। इसमें बोला हुआ था आपके पास वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये था। बोला कि व्यापारी जो है वो 10% की क्या देता है, छूट देता है, ठीक है ना। जो नगद क्रेता है उसको 10% की वो क्या देता है, छूट देता है। तो 10% की छूट दिया, 600 का जो है 10% कितना होगा, 600 का जो 10% होगा। आप सीधे सोचो, मैंने यहाँ पे इतना कुछ लिखा हुआ है, आप सीधे सीधे सोचो 600 का 10% कितना होगा, 600 का 1% कितना होगा, 6 होगा कि नहीं, 600 का 1% 6 होगा। अरे आपको 1% निकालने के लिए 100 से डिवाइड कर देना होता है बस। तो 600 का 1% क्या होगा, 6 होगा, ठीक है ना। और आपके पास 10% कितना हो जाएगा, 10 छंग 60, 60 हो जाएगा। कितना आसान है। आप पहले 1% निकालो, तो 1% हमने क्या कर लिया, निकाल लिया। तो हमने क्या कहा, 600 का 1% कितना होगा, 6 होगा, 10% आपके पास 60 हो जाएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, छूट दिया तो वस्तु उसको कितने में देना चाहिए, वस्तु को आपको देना चाहिए 540 में, लेकिन वो कहता है 10% बिक्री कर लगेगा। तो 10% बिक्री कर लग गया तो आपके पास निकल के आया 500, कितना निकल गया यहाँ से 40 निकल के आया, 540 निकल के आया। तो 540 का आप कितना निकालना है आपको, पहले 540 का आप क्या निकालो 1%। तो 540 का आपके पास 1% कितना हो जाएगा, 5.4 हो जाएगा। अरे आप यहाँ पे लिखो, मैं आपको थोड़ा सा क्रिएटिव बनाना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो 500 आपके पास कितना है, 40 है। तो 540 का 1% कितना हो जाएगा, 1% निकालने के लिए आप 100 से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा आपके पास 5 पॉइंट कितना देगा 4। जीरो से इसका कोई मतलब नहीं, आगे आप जीरो लिख सकते हो, उसका कोई नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप क्या लिख सकते हो, इसको 5.4 लिख सकते हो। क्या कहता है, 10% कहता है, 10 यानी कि आपके पास क्या कहता है 10%, 1% में निकाला हुआ है, तो 10% आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो अब 54 तो आएगा। आप इतना कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, आप ठीक है ना, सीधे निकाल सकते हो। 540 था, 540 में आप 54 क्या कर दो, ऐड कर दो, तो आपके पास जो है, जो आपके पास नगद क्रेता है उसको चुकाने पड़ेंगे कितने रुपए, 594 रुपये चुकाने पड़ेंगे व्यापारी को। थोड़ा सा इसको इस्तेमाल करो, ठीक है ना, तो चीज़ें और आसान हो जाएंगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। मैं इसको इरेज करता हूं अब। क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है सभी खंड कीजिए। सभी खंड आपको करना है, कहा है इसमें सिद्ध कीजिए यहां पे आपको प्रूफ करना है। sin 2a sin 3a sin 4a डिवाइडेड बाय cos 2a cos 3a cos 4a बराबर tan 3a। यहां पे आपको इसको क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है ना। बनाते हैं क्वेश्चन। देखिए आप इसमें क्या कर सकते हो, आप सोचो पहले। हम क्या करते हैं कि हम देखो, हम LHS लेते हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड हम ये वाला लेते हैं, और इसको हम क्या कर देंगे, प्रूफ कर देंगे। इसके बराबर हम इस चीज को क्या कर देंगे, दिखा देंगे। देखिए sin 2a, इसको हम इसके पास ले आते हैं, प्लस साइन हम क्या लिख देते हैं 4a, प्लस sin 3a को हम वहीं पे लिखे रहते हैं। आगे देखिए काश क्या लिखते हैं 2a, इसको हम इसके पास ले आते हैं, cos 4a प्लस cos 3a। क्लियर इतना भी आपको?
LHS। अब देखिए साइन सी प्लस साइन डी, क्या बोला हमने, साइन सी प्लस साइन डी। इससे पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया हुआ है, वहां पर आपको क्या निकालना था, साइन सी माइनस साइन डी। तो साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला क्या होता है, 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। यही तो बताया था आपको, फिर से रिपीट करता हूं, साइन सी माइनस साइन डी बराबर होता है 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। लेकिन साइन सी प्लस साइन डी, ध्यान से समझिए आप इसको, साइन सी प्लस साइन डी बराबर होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। और नीचे आपको एक फार्मूला लगाना है कॉस सी प्लस कॉस डी। क्या लगाना है, कॉस सी प्लस कॉस डी। तो कॉस सी प्लस कॉस डी बराबर होता है 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया, ठीक है ना। मैं जो बोलता हूं उसको आप ध्यान से समझिए इसको, ठीक है। तो यहां पे हम लगाते हैं साइन सी प्लस साइन डी, तो क्या हो जाएगा 2 साइन सी मतलब 2a प्लस सी प्लस डी बाई के, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और इंटू कॉस क्या हो जाएगा साइन सी प्लस साइन डी। तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, साइन सी प्लस साइन डी यानी कि 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। आप चाहो तो इसको पहले भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि प्लस में है तो इसको आप, ये बड़ी वैल्यू है, इसको आप चाहो तो आगे क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। तो साइन 4a हो जाएगा और प्लस साइन क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। तो इसके लिए आपको नहीं घबराना है, ठीक ना। तो हम 4a लिख लेते हैं, इसको हम c ले लेते हैं, इसको हम d ले लेते हैं, यानी कि साइन c ये वाला है, साइन d आपके पास ये वाला है। तो आपके पास ये कितना हो जाएगा 4a माइनस क्या हो जाएगा 2a बटे आपके पास क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस आपके पास क्या है साइन 3a। कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आपको, ठीक है ना। हमने क्या करा हुआ है, इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं, प्लस में वैल्यू आराम से इसको बोल सकते हैं। मान लीजिए 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, आप इसको प्लस में है, इसको आप आगे लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, ठीक है ना। क्योंकि माइनस में आएगा उससे कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है ना। नीचे वाला भी इसी तरीके से करेंगे तो एक माइनस में आपके पास निकल जाएगा, तो माइनस माइनस डिलीट हो जाएगा, उसके लिए आपको नहीं घबराना है, ठीक है ना। लेकिन जब हमारे पास है सुविधा तो हम क्यों माइनस में लेके जाएंगे उसको, ठीक है ना। तो हम इसको साइन सी ले लेते हैं, इसको हम साइन क्या ले लेते हैं डी ले लेते हैं, तो आराम से आपके पास घटाने में भी आसानी हो सकेगी, ऋण की वैल्यू भी नहीं आएगी आपके पास, ठीक है। अब नीचे आ जाते हैं हम, यहाँ पे देखिए इसको आप, ये साइन, ये कॉस सी है और ये कॉस आपके पास क्या है डी है, तो क्या लगाते हैं हम 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, और प्लस है आपके पास क्या cos 3a LHS। ध्यान से समझिए आप इसको आप काट सकते हो, ठीक। तो क्या हो जाएगा आपके पास साइन 4 और 2 कितना हो जाएगा 6a बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कॉस 2a बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस साइन 3a हो जाएगा, ठीक है ना। नीचे क्या हो जाएगा कॉस 6a बाई 2 कॉस 2a बाई 2 प्लस कॉस 3a, ठीक। इतना भी क्लियर है आपको। तो LHS 2 × 2 2 × 6, तो कितना हो जाएगा साइन 3a इंटू कॉस, ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा इंटू कॉस आपके पास क्या हो जाएगा a हो जाएगा, प्लस साइन 3a। क्लियर। नीचे क्या हो जाएगा 2 × 2 2 × 6 कॉस क्या हो जाएगा 3a, कॉस ये कट ही जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस a प्लस कॉस 3a। इतना भी तक आपको क्लियर है, ठीक। आगे देखिए यहाँ पे आप और क्या कर सकते हो, देखिए यहाँ पर साइन 3a, यहाँ पर इस साइन ऊपर हम साइन 3a कॉमन कर सकते हैं, समझिए आप इसको। साइन 3a कॉमन होगा तो बचेगा क्या, यहाँ से बचेगा आपके पास क्या cos a प्लस 1। क्लियर। यहाँ से क्या है cos a बचेगा, यहाँ से आपके पास 1 हो जाएगा बटे
यहां से आप क्या कॉमन कर सकते हो, cos 3a, तो cos 3a क्या बचेगा यहां से, cos a प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, यहां से 1 हो जाएगा। अब देखिए कट जाएगा, क्या बचेगा, LHS बराबर sin 3a बटे cos 3a, तो LHS बराबर sin a अपान cos a बराबर होता है tan a, मतलब a के स्थान पे कितना है 3, a के स्थान पे a 3a है, ठीक है ना। तो देखिए क्या निकल गया है आपके पास, LHS बराबर tan 3a, और tan 3a आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, और ये बराबर है किसके, RHS के, मतलब LHS बराबर हमने प्रूफ कर दिया है RHS। तो क्वेश्चन नंबर 4 का यानी कि खंड का, इसको मैंने क्या कर दिया है, सॉल्व कर दिया है। अब आने वाले आगे की जो क्वेश्चन हैं उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगा। तब तक आपका काम है कि आप इसकी क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, खुद इसको क्या करिए, बनाइए, ठीक है ना। अगर नहीं बनता है तो आप उसकी बार बार एक वीडियो को आप देख सकते हो, सब कुछ आपके हाथ में, ठीक है ना। आराम से वीडियो को आप देखिए, कोई डाउट रहता है तो उसको आप कमेंट में लिखिए, मैं उसका रिप्लाई, मैंने कई बार बोला हुआ, उसका रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा आपको, ठीक है ना। लेकिन आपको क्या करना, मेहनत करना है, ठीक है ना। मेहनत करोगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, ठीक है ना। तो थैंक यू।